Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Thank you very much. I hope you are having a good time. जैसे ही कुछ बच्चे और ज्वाइन कर लेते हैं तो हम फॉर्मली शुरू कर लेते हैं, जब तक हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। और आप लोगों के कुछ सवाल मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में मौजूद हैं, उन पे गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा जी, तो नहीं जी, मैं प्रोग्राम मैनेजर नहीं हूँ। जो कंप्यूटर साइंस कॉलेज का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि I have HODs in all 3 campuses and program managers in all 3 campuses. तो आपके रिस्पेक्टिव कैंपस के हिसाब से यू विल फाइंड HOD एंड अ प्रोग्राम मैनेजर। HOD आमतौर पे एक टीचर, सीनियर टीचर होते हैं, और प्रोग्राम मैनेजर जो स्टाफ को हमारे हेड करते हैं वो होते हैं। ठीक है जी, क्लियर? देखिए जी, मैं फिर ही रिपीट कर देता हूँ कि हर दफ़ा आपको शायद लिंक ना मिले। ठीक है जी। और ये जो लिंक आज आपको मिला है ये वैलिड है एवरी मंडे 12:30 के लिए, तो आप प्लीज़ इसी को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, आप पता नहीं मुझे ये बात पब्लिकली कहनी चाहिए नहीं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेइंग सर आई डोंट नो व्हाई माय कोर्स इज dropped or failed, I don't know. I really did good paper and I got 49 marks. Achha, that means failed. Now I'm studying again. I feel sorry for you. इस समर में जो गुजरा है इसमें ये वर्स्ट एवर रिजल्ट था जो मेरी तरफ से मिला है BLM का इन लास्ट 10 years, और आई एम इक्वली ashamed of it. तो ऑनलाइन को कोर्सेज का ये मतलब पता ही नहीं होता कि आप पढ़ेंगे नहीं ना। ऑनलाइन कोर्सेज तो मुझे लगता है कि इट्स डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द फैकल्टी, क्योंकि जो इंटरेक्शन है जो आप टीचर को कभी भी उसके ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, क्लास में आपके सामने होते हैं, तो वो सब चीज़ें बहरहाल एक ऑनलाइन इंटरेक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके बहरहाल रिपरकशंस होते हैं। तो my dear students who exactly I am talking to, Mr. AA, so hopefully you will clear this time and आप देखिए कि क्या चीज़ें गलत हुई और मुझे भी बताइए कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, और hopefully you will get good marks this time. Okay. Shri, how many of you are here now? It is 50. Okay. Let's wait for a few more minutes. और आप लोग बताइए कि how other courses are going. Last 3 days obviously there was no class, and before that we met on previous Monday. तो उसके बाद आपकी 3 दिन क्लासें हुई होंगी. That means Tuesday, Wednesday and Thursday. तो वो क्लासेस वगैरह कोई इशू एनीथिंग, वो क्लासें हो रही हैं, आपको लिंक्स वगैरह मिल रहे हैं? कुछ लोग राइटली पॉइंटेड आउट बाय वन ऑफ द स्टूडेंट के लास्ट क्लास का लिंक नहीं मिला, मंडे वाली क्लास का, हालांकि वेडनेसडे वाली का मिला था। तो एट टाइम्स ये MIS जो है वो उसको बहरहाल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करना होता है टू सेंड दी SMS, और उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच मे हैपन। तो जिन्होंने लास्ट क्लास मिस की है उनके लिए हम एक छोटा सा इंट्रो अभी कर लेंगे, और परहैप्स 5-10 minute intro, और nothing is lost for you, neither the attendance nor the content. लेकिन ऑनवर्ड्स के लिए जो लिंक आज आप जिस पे कनेक्टेड हैं ये पर्सनल लिंक है जो
मेरा क्या होगा, मतलब it's been provided by the key to the faculty, so it will remain same. Okay. Okay, didn't even get Wednesday class link. अच्छा, आपको ये आप Wednesday की क्लास में कैसे थे सैयद रमीम? आप या तो मंडे वाली क्लास में हो सकते हैं या वेडनेसडे वाली क्लास में, तो आपको वेडनेसडे की क्लास का लिंक तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। आज जिन लोगों को, आज जो लोग क्लास में कनेक्ट हैं, इनकी क्लास अगले मंडे को ही होगी, राइट? ठीक है, नो प्रॉब्लम। हूसोएवर हैज मिस्ड द क्लास, हम अभी एक 10 मिनट्स का इंट्रो कर लेते हैं। आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू जंप इन। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ती है लोगों को। अगली क्लास से आई विल मेक अ शार्प अटेंडेंस एट 12:30। तो ये जो हनीमून पीरियड इज अबाउट टू एंड इन दिस वीक, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द पॉलिसीज विल टेक प्लेस एंड उसमें फिर यही होगा कि 12:30 sharp I'll take a screenshot of the participants and that would be forwarded to the academic staff for the attendance. तो अगली क्लास में आने से में जब आप ज्वाइन करें तो आप अपने आप को रीनेम कीजिएगा। आपकी आईडी पहले लिखी होनी चाहिए और आपका नाम बाद में लिखा होना चाहिए। आपकी आईडी डैश क्लास आईडी और फिर आपका नाम। इनफैक्ट आप ये अभी भी कर लें ताकि मैं आज का स्क्रीनशॉट ले लूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू रीनेम योरसेल्फ। कैसे रीनेम करेंगे? अपनी आईडी पहले लिखिए, फिर डैश डालिए, अपनी क्लास आईडी लिखिए। सबसे पहले अपनी स्टूडेंट आईडी लिखिए, फिर डैश डालिए, अपनी क्लास आईडी लिखिए, फिर डैश डाल के अपना नाम लिख दीजिए। ओके, प्लीज डू दैट so that I can take the screenshot and your attendance would be marked. Please don't do it in this chat box. You just rename yourself in the participant window. हाँ, मैं देख रहा हूँ काफी लोगों ने कर लिया है अब, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज मिस हो रही है, इसमें आपकी स्टूडेंट आईडी नहीं है। तो प्लीज स्टूडेंट आईडी है, क्लास आईडी नहीं है। तो आप अपनी स्टूडेंट आईडी के बाद क्लास आईडी जरूर लिख लीजिएगा। अच्छा, ये जो आप लोगों के नाम मुझे नजर आ रहे हैं, इनमें से बहुत सारों ने बाद में लिख दिए स्टूडेंट आईडी, तो प्लीज इसको ठीक कर लीजिए ताकि इट वुड बी सिंक्रोनस। स्टूडेंट आईडी डैश क्लास आईडी डैश नेम। ओके, हाँ, रीनेम कैसे करते हैं? तो उसको राइट क्लिक कीजिए अपने नाम को और रीनेम कर लीजिए। अच्छा, ओके, नाउ आई एम सीइंग ऑप्शन परहैप्स इज ऑन, क्योंकि काफी लोग मुझे अब रीनेम हुए हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, चलें, फिलहाल क्लास आईडी को आप छोड़ दें फॉर टुडे। आप सिंपल अपनी स्टूडेंट आईडी और नाम लिख लें, ठीक है जी। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया है आपका। अब आप लोग अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। उसको राइट क्लिक करेंगे, आप अपने आप को रीनेम कर लेंगे। स्टूडेंट आईडी डैश क्लास आईडी डैश नेम। आप लोगों में से कितने लोग कीट के एलएमएस से कनेक्ट होते हैं इस पे, और कितने लोग डायरेक्ट जूम की आईडी यूज करते हैं? अगर आप लोग पहले एलएमएस पे कनेक्ट करते हैं फिर यहाँ पे आते हैं, या आप लोग डायरेक्टली जूम से करते हैं? अगर आप डायरेक्टली जूम से करते हैं तो फिर तो आपको नाम लिखना पड़ता है, वरना अगर आप एलएमएस से आ रहे होंगे तो आपकी आईडी ऑटोमेटिकली आ रही होती है। लेकिन अगर आप क्लास आईडी भी ऐड कर देंगे तो इट वुड बी ऑफ कोर्स इजियर।
चलें जी, हम थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं। और ये जो शुरू हम कर रहे हैं इन लोगों के लिए है कि जो आज क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं। तो जनाब, हमने एक बात ये की कि एक फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है। ठीक है जी, वो फॉर्मूला हमने ये बनाया हुआ है कि क्या हमें एक प्रोडक्टिव लाइफ चाहिए या नहीं। यानी कि जो फॉर्मूला है, जो फ्रेमवर्क है, जिस कोर्स में आप पढ़ेंगे, और शायद पहली दफा आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि जो टीचर कोर्स पढ़ा रहा है वो टीचिंग समथिंग ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क है जो जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का, और उसको इस स्ट्रक्चर में लाने की जो जो गलती है वो मैंने कर दी है, और आई कॉल इट अ विनिंग रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है जी। अब ये जो विनिंग रेसिपी ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ है, ये है इसकी शक्ल ये। ठीक है जी। तो प्रोडक्टिव लाइफ को सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्टिव लाइफ के लिए हमारे पास, हम अपने इस फ्रेमवर्क के लिए प्रोडक्टिव लाइफ को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। और वो ये है कि अ पर्सन हु इज मोर इफेक्टिव इन गोल ओरिएंटेड सेटिंग स्पेंड्स अ प्रोडक्टिव लाइफ। यानी कि अगर आप, इफेक्टिवनेस ये होती है कि टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद लेसर इनपुट। ठीक है जी। तो अगर आप इफेक्टिव हैं, यानी कि आप ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे हैं विद लेसर इनपुट, और उसके बाद आप गोल ओरिएंटेड भी हैं। गोल ओरिएंटेड मतलब कि आपको आपकी जिंदगी के मकसद पता है। हमने इस पे काफी गुफ्तगू की कि जनाब गोल ओरिएंटेड होने से क्या मुराद है। और गोल ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आपने चंक से ऐड किए हुए हों, आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, और इस किस्म की सारी बातें। ठीक है जी। तो अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं और इफेक्टिव हैं, यानी कि आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप एक प्रोडक्टिव पर्सन है। अब उसके लिए कैसे होगा कि आप इम्पोर्टेंट टास्क पे अपने दिन का ज्यादा हिस्सा आप अपने इम्पोर्टेंट टास्क पे लगाते हैं, और हर गुजरता दिन आपके अंदर एक प्रोग्रेशन शो करता है, आपके अंदर एक वैल्यू ऐड होती है। तो वैल्यू ऐड होने की एग्जांपल आप यूं ले लीजिए कि कौन है ना, जिसे हम भुट्टा कहते हैं, भुट्टे खाए सबने। तो वो अगर आप कच्चा लें तो आपको क्या रुपए किलो पड़ता है, तो एक भुट्टे की क्या कीमत है। लेकिन जब उस पटान से लेते हैं, वो आग पे भून के देता है आपको कोयले पे और नमक वमक लगा के, तो उसमें एक वैल्यू ऐड कर। फिर एक और थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोग आए, वो कौन है ना कप आपको देते हैं। तो वो जो चीज आप ठेले से कच्ची ले लेते थे, 5 रुपए का एक भुट्टा, वो 20-25 रुपए की हो गई थी आग पे कोयले पे भुन के, और वो कौन इन कप में वो चली गई 100-150 रुपए की। दिस इज वैल्यू एडिशन। तो क्या हर गुजरता दिन आपके अंदर, आपकी जात में, प्रोफेशनली पर्सनली क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, और आपकी दिन का कितना एक्चुअली इम्पोर्टेंट टास्क पे गुजरता है। और ये जो लोग होंगे, इनको हम कहेंगे कि ये प्रोडक्टिव लाइफ गुजार। तो ये जो फ्रेमवर्क है प्रोडक्टिव लाइफ का, जाहिर है हर आदमी चाहेगा कि वो प्रोडक्टिव, वो कौन नहीं चाहता कि उसको दुनियावी लिहाज से तरक्की मिले, कौन नहीं चाहता कि उसको आखिरत की तरक्की मिले। यू नो, वी ऑल वांट दैट, राइट। तो चाहते तो सब हैं, लेकिन क्या उसके लिए कुछ काम करना है? तो वो काम करने के लिए शायद हम बहुत ज्यादा तैयार नहीं होते, या थोड़े हमें मुश्किल लगता है। तो वो तो नेचुरल है। एज ए इंसान हम सहल पसंदी क्या आती है, सहल पसंदी इज उर्दू वर्ड विच मीन्स कि वी प्रेफर टू रिलैक्स, है ना। हम सब का मतलब 99% ने 5-5 किलो वजन बढ़ा लिया क्वारंटाइन में। व्हाई सो? बिकॉज there's no movement, so we got sitting back, relax और खा रहे हैं। ठीक है ना। तो वो सहल पसंदी इज नेचुरल टू इंसान। ठीक है, लेकिन उसके दरमियान भी अपनी सी कोशिश करना, और अपने आप को मोटिवेट रखना, और अपने गोल्स की तरफ बढ़ना, ये जरूरी है। ठीक है जी। तो
जो ये प्रोडक्टिव लाइफ का हमारा फ्रेमवर्क है, ये प्रोडक्टिव लाइफ का फ्रेमवर्क हमें ये बताता है कि ये प्रोडक्टिव लाइफ का फ्रेमवर्क हमें ये बताता है कि जनाब हमें ना दो काम करना। एक, हमने कॉन्कर करना है अपने आप को। कॉन्कर मतलब we need to have control on ourselves, that's one। और दूसरा, प्रोडक्टिव लाइफ में हमें दुनिया पे को कॉन्कर करना है। तो दुनिया तो जाहिर है इंसानों और चीज़ों से ही मिलके बनती है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंसान। ठीक है, अब हाउ टू कॉन्कर योरसेल्फ, उसके लिए जो सबसे पहला काम हमें करना होगा वो करना होगा कि हमें ये पता हो कि हमें जाना कहाँ है, वेयर टू गो। और जब हमें ये पता होगा कि हमें जाना कहाँ है, तो ही हम ये फैसला कर सकेंगे कि व्हाट टू डू। तो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, ये दोनों चीजें जब क्लैरिटी से हमारे पास आ जाएंगी तो हम ये कह सकेंगे कि हमने अपने ऊपर कॉन्कर कर लिया। लेकिन ऑफ कोर्स ये कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, यानी कि किसी दिन ज्यादा कंट्रोल हम अपने आप पे महसूस करते हैं, किसी दिन कम कंट्रोल महसूस करते हैं। तो इट वेरीज विद आवर इमोशंस, इट वेरीज विद आवर बिहेवियर। जाहिर है इंसान कोई इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव नहीं कर सकता कि जब हम स्विच ऑन करें तो देयर इज अ 99.999% प्रोबेबिलिटी की लाइट जल जाएगी। ह्यूमंस डू नॉट बिहेव लाइक दिस। तो कोशिश अपनी सी हो कि कितना हमें क्लैरिटी हो। अच्छा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जो हम पिछली दफ़ा भी काफ़ी डिस्कशन हमने इस पर की कि भाई वेयर टू गो इज इम्पोर्टेंट। और इस पर हमने गुफ्तगू ये की कि जब आप अपने किसी दोस्त से मिलने घर से निकलते हैं तो अपने गेट से निकलने के बाद आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। और ये आपको इसलिए पता होता है क्योंकि आपको पता है कि आपका दोस्त का घर किस तरफ है। लेकिन अगर आपको ये ना पता हो और आपको क्लियर ना हो गया, और बाज़ दफ़ा हम ऐसे भी करते हैं कि वी जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ आवर होम, ठीक है ना, तो हम बाहर निकलते हैं तो उसके बाद इट डजंट मैटर कि हम लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी कोई मंजिल नहीं होती। वी डू नॉट हैव अ डेस्टिनी इन आवर माइंड। तो इन दैट केस इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उल्टे हाथ पे चलने के लिए या यू मूव इन द राइट इन अनदर डायरेक्शन, क्योंकि उस वक्त आपको किसी मंजिल पे पहुंचना आपका मकसद नहीं होता। यू जस्ट वांट टू वॉक और यू जस्ट वांट टू have a fresh air or something। तो way to go is extremely important, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है और इससे दूसरों को आप ये बता सकते हैं कि आपको कितनी क्लैरिटी है अपनी मंजिल। फॉर एन एग्जाम्पल, इस वक्त आप तमाम लोग जिस वक्त यहाँ मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं, इससे दो चीज़ें क्लियर होती। एक चीज़ ये कि आप सब लोगों को ने ये मान लिया है कि कंप्यूटर साइंस वुड बी योर करियर, ठीक है जी। और मैं ये माना बैठा हूँ कि मुझे कंप्यूटर साइंस को जो लोग करियर माने उनको गाइड करना, ठीक है। अगर ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है एंड आई एम हियर फॉर सम अदर गोल, और इट्स जस्ट दैट कि बस काम चलाओ हो जाए और आई एम जस्ट हियर टू मेक मनी, तो ठीक है यार, कहीं नौकरी नहीं मिली, पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। इफ इट इज लाइक दैट, तो फिर आपको उस टीचर में और दूसरे टीचर में बिल्कुल 100% फर्क महसूस हो जाएगा। यू आर अ ग्रोन अप नाउ, यू कैन इजीली फाइंड द डिफरेंस। और इसी तरह जो टीचर है उसको भी स्टूडेंट्स में ये फर्क वाज़े दिखता है कि कौन वाक़ईतन यहाँ मौजूद है, who is actually on a mission, who is actually want to make a difference in his life, or who is here just because someone else has asked him to be here, ठीक है जी। तो इस गुफ्तगू के साथ हम अपना ये प्रीएम्बल सेट कर रहे हैं कि कहाँ हमें पहुँचना है। इस बात का बहुत 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 इम्पोर्टेंट असर इस बात पे आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मुझे बहुत क्लैरिटी से ये पता है कहाँ पहुँचना है, तो फिर मेरी एक्टिविटीज़, मुझे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरी एक्टिविटीज़ को देख के लोग फैसला कर देंगे, बता देंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। वरना आप बोलते रहिए 10 लोगों को कि आप ज़िंदगी से ये चाहते हैं, आप एक दिन यहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर इफ़ इट इज़ नॉट शोन
in your actions, then nobody would gonna believe that. So what to do is actually derived from where to go. यहाँ तक बात कितनों को समझ आ रही है? Can I get a 1 for this please? और आपका मन मुझे ये भी बता ही देगा कि आप तक मेरी आवाज भी पहुंच ही रही है. बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब फॉर सो मेनी वंस. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स. तो व्हाट टू डू बोलने की बात नहीं होती, व्हाट टू डू वो एक्शंस होते हैं. अच्छा, बाज लोग जिनको हम एक्शंस नहीं दिखा सकते उनको बताना भी पड़ता है, लेकिन जो हमारे करीबी लोग होते हैं, चूंकि वो हमें इन्स एंड आउट्स जानते हैं, चूंकि वो हमें देख रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, वो हमारे एक्शन से देख लेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, आज आप जाके बल्कि जाके क्या, यू आर ऑलरेडी देयर एट होम, आज आप घर में बताएं कि देखिए जी ये कंप्यूटर साइंस तो मैंने आप लोगों के कहने पे पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन एक्चुअली व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं आई विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग और मैं रैप करूँगा. ठीक है जी, तो ठीक है जी, आपने ये कह दिया. अब आपके एक्शंस क्या हैं? क्या आप कुछ लिखते हैं? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कुछ ऐसी 10 नज़में जो आपने लिखी हों और आप कुछ को रैप करके भी मुझे दिखा सकें? क्या आप ये कर सकेंगे? आप बोले नहीं जी अभी तो ये मैंने नहीं किया, अभी मैंने ये सिर्फ सोचा है. तो आपके बड़े आपसे कहेंगे बेटे पहले आप कुछ कर लें और मुझे दिखाएं. ठीक है जी. तो बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप कोई बोले कि जी मैं बहुत बड़ा एथलीट बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी ए स्पोर्ट्समैन, व्हाटएवर इट मे बी, और वो ग्राउंड में ही नजर ना आए और वो उसकी सुबह ही दिन के 12 बजे हो रही हो, तो क्या कोई स्पोर्ट्समैन किसी भी फील्ड का ये अफोर्ड कर सकता है कि वो 5 बजे के बाद सो रहा हो? है ना? ठीक है ना? तो हमारे जो एक्शंस हैं वो एक्चुअली व्हाट टू डू हैं, वही एक्चुअली मीनिंग कैरी करते हैं और वो ड्राइव होते हैं वेयर टू गो. वंस वी आर देयर तो ये हमारा कॉन्कर द सेल्फ पूरा हो जाता है. इसमें सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ चुकी होती है, सेल्फ रिलायंस बढ़ चुका होता है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. और जब आप अपने आप से कुछ करने का वादा करते हैं, अपने आप से ये कहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो आपको अपने अंदर से आवाज़ नहीं आती कि भाई रहने दे तुझसे नहीं होगा. ठीक है, आपको अपने अंदर से आवाज़ नहीं आती और यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ऑन योर सेल्फ कि आप ये कहते हैं कि जो भी मैं कहूँगा वो हो जाएगा, वो मैं कर लूँगा. ठीक है, ये हो गई पहली चीज. इसके बाद दूसरी जो चीज हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ती है वो बढ़ रही है, दूसरी गुफ्तगू हमारी किस चीज पे बढ़ रही है? वो इस चीज पे बढ़ रही है कि कॉन्कर द वर्ल्ड. अब जो वर्ल्ड है, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और बट मोस्टली इट इज बेस्ड ऑन द लिविंग थिंग्स. तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनको हमने विन करना है. और विन करने का मतलब ये है कि इनको हमें साथ रखना है, क्योंकि चाहे हमें जब हम जीतें तो हमें ताली मारने के लिए भी एक हाथ चाहिए, और जब हम हारें तो हमें रोने के लिए भी एक कंधा चाहिए. राइट? ऐसे ही वी ऑल नीड अ शोल्डर. सो वो लोग कहाँ होंगे, वो लोग हमारे अतराफ होंगे नहीं होंगे, जिस पर हमें ये जरूरत होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों को अपने साथ रख सकते हैं. इसमें ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग आपके साथ हों, लेकिन इसमें ये जरूर है कि जो इम्पोर्टेंट हो वो आपके साथ हो. ठीक है जी. और उसका एक तरीका है, पूरा फ्रेमवर्क है कि किस तरह रिलेशनशिप्स को विन किया जाता है, साथ रखा जाता है. बस. दूसरा इस फ्रेमवर्क का जो हिस्सा है कॉन्कर द वर्ल्ड का, वो ये है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, दुनिया में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसने हार को ना देखा हो. दुनिया में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है कि जिसने फेलियर को एनकाउंटर ना किया. तो वी ऑल आर डिस्टाइंड टू फेल एट वन पॉइंट और अदर. और उस वक्त हमारा कैरेक्टर सामने आता है कि हम उस फेलियर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे उसे फेस करते हैं और कैसे फेलियर को ट्रायम्फ में बदलते हैं और कैसे उसको एज ए स्टेप टूवर्ड सक्सेस ट्रीट करते हैं. तो ये जो बिहेवियरल एटीट्यूड है, ठीक है, उसके साथ ये जो बिहेवियरल एटीट्यूड है कि किस तरह हम सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं फ्रॉम द फेलियर, कैसे हम एडवर्सिटी को फेस कर सकते हैं, कैसे हमें अपने बिहेवियर को ऑल्टर करना है व्हेन वी
वी आर डाउन एंड आउट, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें क्या कर सकती हैं, वो हमें सीखती हैं, और फिर ही हम इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं, और सर्वाइवल से जो अगला स्टेप है वो है दुनिया को काबू में ला सकते हैं। तो इन दो चीज़ों की बेस पे, ठीक है, इन दोनों चीज़ों की बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों चीज़ों की बेस पे इस दुनिया को काबू में कर सकते हैं। अब ये जो चारों डब्बे हैं इनको हमने अलग अलग पढ़ना है, ठीक है जी। वेयर टू गो, व्हाट टू डू, हाउ टू विन रिलेशनशिप, हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर, ये हमने अलग अलग क्लासों में पढ़ना है। और उसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो वैलिडेशन प्रिंसिपल्स हैं, कि जिसमें हम ये तय कर सकें कि हमारे जो भी एक्शंस हैं वो हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन उन एक्शंस का ओवरऑल इम्पैक्ट सोसाइटी पे, दूसरे लोगों की जिंदगी पे क्या है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ही आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों की गर्दन पे पैर रख के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ इस मॉडल पे जी रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हासिल कर लूँ और किसी और को कुछ ना मिले। तो वो हमारे जो एक्शंस हैं उन्हें वैलिडेट करने के लिए, उन्हें इवैल्यूएट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तो ये बता सकें कि क्या वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए और दूसरों के लिए गलत तो नहीं है। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के प्रिंसिपल्स हैं, सारी दुनिया में अप्लाई होते हैं। सच बोलो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो, किसी को आपकी ज़ात से तकलीफ ना हो, कोशिश करो कि सबको हेल्प हो सके, थिंग्स लाइक दैट। या फिर वो कोई रिलीजियस फिलॉसफी हो सकती है, डिनाइन फिलॉसफी, जिसको आप फॉलो करते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप इनमें से किस चीज़ से अपने एक्शंस को वैलिडेट करते हैं। तो ये पूरा फ्रेमवर्क अब हमारे सामने आ गया है। यहाँ तक हमारी गुफ्तगू पिछली क्लास में हो गई थी। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो जिन लोगों ने भी पिछली क्लास मिस की थी, तो नाउ दे आर एट पार विद द स्टूडेंट। अच्छा, नाउ आई हैव गॉट 2 मैसेज, उनको मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक कह रहे हैं कि सर बर्ड्स की नॉइज भी आ रही है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, आई हैव बर्ड्स इन माय होम, तो ज़ाहिर है वो बोलती हैं, तो होपफुली आपको इससे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और व्हाट वुड आई से, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग देन यू नीड टू कंप्लाई, दैट्स वन। सेकंड, एक साहब कह रहे हैं कि सर आप अभी हमें मोटिवेशन टीच कर रहे हैं, आप यही करना चाहते हैं? जी, मैं ये चाहता हूँ कि एक लफ्ज में कि आप ये कह सकें, आप ये कह सकें कि आप अपने आप से जो वादा करें ना सर, वो आप अपने आप से पूरा करवा सकें, मैं ये चाहता हूँ। अब इसे आप मोटिवेशन कह लें, इसे आप सेल्फ कंट्रोल कह लें। मैं ये चाहता हूँ कि संडे को आप 70% 80% आवाम की तरह 2 बजे खड़े होकर पूरियां ना ले रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप के पास इतना वक्त ना हो, या कि आप 4 घंटे पठान के ढाबे पे बैठ सकें। मैं ये चाहता हूँ कि आप 2 मूवीज एक साथ ना देख सकें। मैं ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे 1 घंटा गुजरने के बाद आधा घंटा गुजरने का आपको तकलीफ शुरू हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोस्तों के झुंड में भी अपने आप को बेचैन पाएं कि आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। यस, यू नीड टू बी अमंग फ्रेंड्स, यस यू नीड टू डू ऑल दिस, यस ये सब हमने करना है, मैं ये सब करता हूँ। मेरे आज भी दोस्त शायद आप सबसे ज़्यादा होंगे, लेकिन आई नीड टू स्केड्यूल ऑल दैट, और मेरा फोकस जो है वो 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 हो कि मुझे क्लैरिटी हो कि वेयर टू गो, और मैं उस पे चल रहा हूँ। विद दैट ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव टाइम विद फ्रेंड्स, वी नीड टू हैंग आउट, we need to dine out, we need to go to picnics, we need to chat with friends, of course, लेकिन मकसद जिंदगी का हर वक्त सामने हो, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यू नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो बस वी आई बी एबल टू कीप अ बैलेंस, मैं ये चाहता हूँ, और ये फ्रेमवर्क यही है, और यही प्रोडक्टिव लाइफ है। ठीक है जी, आगे बढ़े जनाब। गिव मी 2 फॉर दिस प्लीज।
आई ट्रूली अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स। और एज ए टीचर के परस्पेक्टिव से मैं ये आपको बता दूं कि टीचर का जो टॉपिक का फ्लो होता है और जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो सब कुछ स्टूडेंट के फेशियल एक्सप्रेशन पे बेस्ड होता है जब हम क्लासरूम में होते हैं, क्योंकि हम आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए अपने फ्लो को एडजस्ट कर रहे होते हैं, हम एग्जाम्पल्स देते हुए आपको देखते हुए एग्जाम्पल्स को चेंज कर रहे होते हैं, ऑल दैट हम ये फैसला कर रहे होते हैं कि कब मुझे मजीद एग्जाम्पल देनी है, कब मुझे मजीद एग्जाम्पल नहीं देनी, बल्कि नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, ऑल दैट. So that is an automatic feedback that we are getting when we are in a closed room discussion. Lekin in this online session where the only source of feedback is this chat window, so I really want all of you to be active on this and give your feedback so that I'll be able to adjust the content, the example, the flow according to your understanding. ठीक है जी, मूविंग ऑन. तो अब हम सबसे पहले बात किस पे करना है हमें, वेयर टू गो. लेकिन जब आप वेयर टू गो करेंगे जी, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की डिस्कशन तो बिल्कुल इसमें आनी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वंस यू हैव कंट्रोल ना, मैंने ऐसे बहुत कम आदमी देखे जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे और पर्सनल लाइफ में बुरे हों. आपने भी देखे होंगे. और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे, प्रोफेशनल लाइफ में बुरे हों. तो ये इस तरह चलना नहीं. ये हमें एक साथ ही पूरा वी नीड टू क्या कहना चाहिए, एक पैकेज चाहिए ना, जिसमें वी नीड टू डू इट गुड एट बोथ. तो उसकी डिस्कशन आनी है आगे. लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी क्लियरिटी से हमें समझ आ रही है और हमारे सामने आ रही है कि once you exactly know what you want from life, कुछ तो आपको बता दिया गया ना, कुछ तो जो डिवाइन इंस्ट्रक्शन सेट है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, वो आपको बता देता है कि भाई तुमने कम से कम ये तो करना ही है. लेकिन बहुत कुछ वो छोड़ देता है, और वो जो छोड़ देता है वो आपके अपने ऊपर है. ठीक है, तो वो जब आप कर लेते हैं और उससे आप एक मंजिल तय कर लेते हैं, और उस मंजिल से तय होने से आपके एक्शंस तय हो जाते हैं, तो यू रियली बिकम अ बॉस ऑफ योरसेल्फ. आप अपने मतलब कंप्लीटली इन कंट्रोल हो जाते हैं. तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, देन यू वंस यू डू इट यू बिकम बॉस टू योरसेल्फ. अच्छा जी, मूविंग ऑन. सबसे पहले वे टू गो. अब वे टू गो, क्या आपके ख्याल में कोई किसी को बता सकता है वे टू गो? थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए होगा आप लोगों का. मतलब क्या मैं आपको बता सकता हूँ आपको क्या करना चाहिए जिंदगी में? बिल्कुल भी नहीं, है ना. और अब होता ही है कि आप लोग जब यहाँ आके इंटरेक्शन शुरू करते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में, तो आप कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स कहेंगे. मोटिवेशनल स्पीकर पे भी किसी दिन मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा कि ये लोग कौन होते हैं, क्या करते हैं. खैर, प्लीज डू नॉट कंसिडर मी अ मोटिवेशनल स्पीकर. आई एम अ हार्डकोर कंप्यूटर साइंस पर्सन. ठीक है जी. ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जो ये फैसला करके यहाँ आए हुए हैं कि आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बनेंगे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, तो उसके लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ. मेरे इस कोर्स का मकसद ये है. और उसमें अगर ये हो रहा है उसके दौरान कि मेरी इस गुफ्तगू से किसी को ये पता चलने लगे कि मैं वो कंप्यूटर साइंस के लिए फिट नहीं है, तो ये एक ब्लेसिंग है कि जी राइट इन अर्ली स्टेजेस आपको ये पता चल जाए. ठीक है कि आप कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं बने, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं बनना ये बोलना काफी नहीं है. आपको मुझे ये बताना होगा आप किस चीज के लिए बने हैं. तो मैं ये जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप जिस भी चीज के लिए बने हैं उसमें आपको हेल्प कर लेगा. ठीक है, तो ये तो एक
इफेक्टिवनेस का प्रोटोकॉल है ना, तो भाई वन नीड्स, ये खातून जो घर चलाती हैं उन्हें भी इफेक्टिव होना है, और एक शेफ जो किचन चला रहा है उसको इफेक्टिव होना है। ऑल नीड टू बी, एक क्रिकेटर को भी इफेक्टिव होना है, एक एथलीट को भी, एक सिंगर को भी, एक डांसर को भी, एक एक्टर को भी, एक बिजनेसमैन को भी, एक रिलीजियस स्कॉलर को भी। इफेक्टिव तो सबको होना है ना भाई, सबको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करनी है मिनिमम इनपुट के साथ, है ना। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है इफ आई साउंड लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप सब लोग जो कि जिनका यहाँ होना मुझे ये बताता है कि आप सब ने अपना कैरियर पाथ चूज कर लिया है, तो मैं आपको ये बता सकूं कि उस कैरियर पाथ पे चलने के लिए आपको जो फ्यूल चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ, जो प्राइस आपको पे करनी है वो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है जी। उसका अंदाजा मैं आपको लगा सकता हूँ। चलना आपके को ही है, मैं आपके साथ नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, चलना आपको है। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ किसी, इट्स ए वेरी अपहिल टास्क, यू रियली नीड टू बी प्रिपेयर्ड। मैं, और वो प्रिपरेशन कैसे होनी है मैं आपको उसका एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। सो ये है मकसद। चलें जी, वेयर टू गो। ये एक क्लासिकल किस्म की एनालॉजी है, एक एग्जाम्पल है, एक मेटाफर है, जिसमें एक वैन है जो लोगों से भरी हुई है और वो किसी प्रेजेंट लोकेशन से किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। और उसमें काफी सारे लोग हैं, यानी कि पैसेंजर्स हैं, और एक ड्राइवर है जो कि जिसकी जिम्मेदारी है उसको लेके जाना। तो अब ये जो सफर है इसमें वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वुड बी इम्पोर्टेंट। तो जनाब, एक तो फ्यूल चाहिए आपको गाड़ी में, दस वन। देन ड्राइवर का कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट, ड्राइविंग स्किल्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसको कन्विंस करना है कि ये जो डेस्टिनेशन है ये आप सबके लिए बेहतर है, सब एक्चुअली जाना चाहें वहाँ पे। उसके बाद एक मैप आपको चाहिए, मोटिवेशन टू ट्रैवल, यस, एक मैप आपको चाहिए। फिर एक रोड है जो वहां तक जाएगी, एंड यू आर ड्राइविंग अलोंग साइड द रोड, इधर उधर ना उतर जाएं आप, कुछ बहुत खूबसूरत आबशार को देख के ना रुक जाएं, सी। और कोई बहुत अच्छा स्पॉट देख के आप यही ना सोच लेंगे मैं यहीं काम कर लेता हूँ, आई वुड स्टे हियर। नो, आपको अपनी डेस्टिनेशन को हमेशा नजर में रखना है। कोई टायर भी पंचर हो जाएगा, कोई फ्यूल भी कम हो जाएगा, तो उस सूरत में आपको फ्यूल भी लेना है और टायर भी चेंज करना है, ऑल दैट, यू नो। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये आपको बता रहा है कि भाई एक जो विजन होगा वो तो आपका डेस्टिनेशन हो गया, फिर कॉम्पिटेंस, इंस्पायर, नाउ लाइफ, इन सब चीजों को आपने मैप करना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो आप में से कितने लोग मैप कर सकते हैं कि यहाँ का क्या मतलब है। अच्छा जी, नमाज ब्रेक हम सब एक साथ क्लास के बाद ही करेंगे यार, वी हैव जस्ट 1 hour and 15 minutes स्लॉट, नमाज इंशाल्लाह उसके बाद। कॉम्पिटेंस का मतलब आप लोग अपने पास मार्किंग कर लें। इंस्पायर कौन करेगा, ड्राइवर करेगा, फ्यूल करेगा। एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज, ड्राइवर इंस्पायर करेगा, सही है, बहुत आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो अज़म से क्या मराद है, अज़म, डिटर्मिनेशन, फ्यूल। चलें देखते हैं इसको। कॉम्पिटेंस, ड्राइविंग स्किल्स, इंस्पायर, कैरेक्टर ऑफ द ड्राइवर। अभी तो आप यहाँ खड़े हैं, ये रोड, यही जिंदगी पे चलते हैं ना भाई,
ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मेटाफर है। मैप के जरिए आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ, विच इज द लॉन्गेस्ट पाथ, जिसमें गड्ढे ज्यादा हैं उसको चेंज कर लो। जितना बेहतर आप मैप को जानेंगे उतनी कन्वीनियंस से आप डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। शेयर करना है, कन्विंसिंग। ये मेटाफर है जो सुलेमान अहमद इज द ऑथर जिसने ये मेटाफर दिया, ठीक है जी। उनकी कंपनी का नाम है टाइम लैंडर्स। तो यहां तक हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब इससे हमें ये नजर आता है कि जनाब इस एनालॉजी को अगर हम जिंदगी के तौर पे देख लें तो हम सबको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला है इन आवर लाइफ, और अगर हम अपनी डेस्टिनेशन खुद तय नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि जिंदगी को गुजरना है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, किसी को जल्दी जाना है, तो हमने कहीं ना कहीं तो पहुंचना ही। लेकिन अगर हम खुद से फैसला नहीं करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, तो चांसेस ये हैं कि हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पे हम कभी ना जाना चाहते हों, या हम ना पहुंचना चाहते थे वहां लेकिन हम पहुंच गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने खुद से अपनी मंजिल तय नहीं की, हमने किसी और को अलाउ किया अपनी मंजिल को तय करने के लिए, या हमने मंजिल तय करने की जरूरत ही महसूस नहीं की और इवेंचुअली हम वहां पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने से कोई फर्क पड़ा क्या? कोई बहुत सच फर्क नहीं पड़ा, और हम पर उस जगह को बहुत एंजॉय भी ना करें अगर हम अपनी मर्जी से वहां नहीं गए तो इस वजह से जो पहली चीज इस एनालॉजी से समझ आती है वो ये आती है कि डेस्टिनेशन वो हो जो मैंने चूज किया। ठीक है जी, जब मैं डेस्टिनेशन चूज करूंगा तो फिर मैं मैप पकड़ूंगा और उस पर देखूंगा कि वहां तक पहुंचने का बेस्ट रास्ता क्या है। ठीक है जी, फिर मैं अपनी जिंदगी को अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज करूंगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आपका यहाँ होना मुझे ये बताता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप रोज ऐसे लोगों में 4 घंटे गुजारते हैं जिनमें से किसी का ताल्लुक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से नहीं है, तो वो जो 4 घंटे हैं उनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू होगी या उनकी एक प्रोफेशनल वर्थ होगी? ये जरा बताइए। एंटरटेनमेंट वैल्यू, ठीक हो गया जी। अब ये जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है 24 घंटे की दिन तो हम वैसे काउंट करते हैं, और तमाम दुनिया के इंसानों के लिए दिन 24 घंटे ही है, जिसमें लोगों ने इतने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स क्रिएट कर लिए, जिसमें लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली, म्यूजिक में, ड्रामा में, साइंस में, लिटरेचर में, पोएट्री में, व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। तो उन 24 घंटे में से आपने कुछ तो ऐसे टास्क हैं जिनसे आप रोक नहीं सकते, आपको सोना भी है, खाना भी है, ना सच स्टाफ। तो उसमें से अगर बच जाते हैं 12 घंटे आपके साथ, उनमें से डू यू थिंक कि 4 आवर्स आप एंटरटेनमेंट वैल्यू में गुजार सकते हैं? इसके अलावा भी तो एंटरटेनमेंट वैल्यू होगी, फिर आप कुछ ना कुछ मूवीज भी देखेंगे, फिर आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होंगे एंड ऑल दैट। तो does it make sense कि 50% of your active day goes in entertainment? समझ आती है बात? नहीं आती है। तो आप खुद तय करें कि उस एंटरटेनमेंट का पीरियड कितना होना चाहिए। इफ आई एम हैविंग a 12 hours एक्टिव डे, बहुत सारों में आपके लिए तो 12 hours एक्टिव डे होगा ही नहीं। जब मैं 12 आवर्स एक्टिव डे कहता हूं तो वो दिन का वो हिस्सा है जिसमें मैं प्रोडक्टिव हो सकता हूं। मैंने खाना भी टाइम निकाल दिया, और मैंने इबादत का भी टाइम निकाल दिया, और सोने का भी निकाल दिया, सबका निकाल दिया। ठीक है, तो फिर अब आप खुद से फैसला करें। हर कोई खुद से करेगा, कोई किसी को नहीं बताएगा, किसी के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है, किसी के लिए 4 घंटे, किसी के लिए 1 घंटा, आई डोंट नो, लेकिन हर कोई खुद से सोच।
और ये जो एंटरटेनमेंट टाइम आप 12 घंटे के एक्टिव डे में से निकालेंगे, ये इस बेस पे बेस करेगा कि उसके बाद का जो वक्त है वो आप कितना सीरियसली, कितना इफेक्टिवली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये 4 घंटे तो आपने कुछ खास लोगों को दे दिए ना, से आई कॉल इट योर फ्रेंड्स और सम रिलेशन जिसमें आपने ये दे दी। तो अब बाकी भी तो आपकी पर्सनल लाइफ भी है ना, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपकी फैमिली भी है और वो सब कुछ है, उनको भी कुछ वक्त जाना। और फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे, तो उसमें भी जाना। तो इट्स लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। ठीक है जी। तो ये आपका फैसला होगा कि आप कैसे उसको ठीक करें। और मैं ये नहीं कहता कि डे 1 से आप ठीक कर लें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको ये बात तंग करने लगे। मुझे नहीं पता, और मैं कि अभी आपको ये नहीं पता कि आपको उस वक्त क्या करना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको ये जरूर पता करनी चलने लगे कि यार ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसमें कुछ मसला है, ये ठीक नहीं है, समथिंग रॉन्ग। मुझे नहीं पता ठीक क्या इस वक्त, फेयर इनफ, लेकिन मुझे बुरा जरूर लगने लगे कि यार इट्स टू मच। 2 फिल्में रात की नहीं हो सकती यार, दोस्तों के साथ 4 घंटे दिन के नहीं हो सकते, सोशल मीडिया पे 4 घंटे की चिट-चैट नहीं हो सकती। मुझे ये गलत तो लगने लगे। मुझे ये इससे जो 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 वर्थ मुझे मिल रही है, वर्थ इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, शोहर, खुशी, वो उसमें तो कमी है। उसमें एक बेचैनी है, उसमें एक एहसास हो गया दिस इजंट राइट। हाँ यार, घंटा पर ठीक है दोस्त के साथ, कहाँ रुकना है, देयर नीड्स टू बी एन एंड। यहाँ तक बात तुमको समझ आ गई है? प्लीज गिव मी 3। अच्छा जी, शुक्रिया। एक सवाल था, वो अब ऊपर स्क्रॉल हो गया है, लेकिन शायद मैं सही समझ पाया हूँ। जिन साहब का सवाल था वो मुझे दोबारा करेक्ट कर दीजिएगा अगर वो सवाल मैंने सही नहीं समझ पाया। ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया को अगर खत्म होना ही है और तो फिर इतना टाइम काय को लगाएं यार, मतलब ये कंप्यूटर साइंस या जो भी है। तो जनाब ऐसा है कि दुनिया तो आज से नहीं है, हमेशा से ऐसी थी, और जिन लोगों को हमें फॉलो करना है उन्होंने दुनिया में बहुत बहुत तरक्की की, ठीक है जी। और दुनिया में रहते हुए ही तो प्रिपरेशंस है ना, तो हमसे तो कहा ही ये जा रहा है कि भाई हम वी नीड टू सेट एग्जाम्पल्स, है ना, कि वो हम एक ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सकें जो दोनों जगह के लिए हमारी लाइफ को बेहतर ट्रीट करवा सके। तो भाई इस दुनिया को अगर आप ऐसे ही समझते रहेंगे कि ये ख़त्म होने वाली है तो इसके लिए कुछ नहीं करें, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसी टीचिंग्स तो हमें कहीं से भी नहीं मिलती, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, और आई एम श्योर कि आप लोग भी ऐसे नहीं सोचते ना, वरना इस वक्त हम ये क्लास ही नहीं ले रहे होते। मैं भी कहीं किसी गार के अंदर बैठा वाला था और आप लोगों ने भी अपना कुछ ढूंढ लिया होते ठिकाने जहाँ पे हम बस लॉ लगाए बैठे होते और इस दुनिया से जाने का इंतजार कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल इन्होंने, हो सकता है यही साहब हो या दूसरे, उन्होंने कहा भाई तो फिर असल तैयारी तो आखिरत के लिए, तो उसके लिए कोई प्रिपेयर क्यों नहीं करता। अब यस, अब आखिरत की पता नहीं, आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस और नॉट। अच्छा ये जाहिर है भाई, मैं कोई वो तो हूँ नहीं मौलवी, तो ये 100% मेरा अपना ओपिनियन है और आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। इख्तिलाफ तो आप मेरी हर चीज से ही कर सकते हैं। तो जनाब ये मैं जो इस वक्त कर रहा हूँ और ये जो आप इस वक्त कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ, इस मोमेंट के अंदर हम दोनों आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, मेरा तो ऐसा मानना है।
आप क्या कहते हैं सवाल से? आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस वक्त आखिरत की तैयारी नहीं होगी? आखिरत की तैयारी सिंपल ये है कि हर वक्त मुझे ये एहसास हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पे इस वक्त क्या हुक्म है और मैं उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह का हुक्म ये है कि भाई हुसूल रिज़्क़ हलाल है, इबादत है, और उससे आगे बढ़ के ये कि मेरी जो ये गुफ्तगू है और हमारी ये जो गुफ्तगू है जिसमें मैं आपसे सीख रहा हूँ और आप मुझसे सीख रहे हैं, तो इस गुफ्तगू में तो हम बात ही 100% ये कर रहे हैं कि किस तरह हम प्रोडक्टिव हो जाएं। तो जब हम प्रोडक्टिव होंगे तो सिर्फ हम सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रहे ना, हम तो पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं। और पर्सनल लाइफ में जब हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में प्रोडक्टिव हो रहे हैं, अरे अगर हम पैसा भी बहुत बना लेंगे तो यार उस इंसानों की खिदमत ही करेंगे, वो भी आखिरत ही के काम आने, है ना। तो कोई पैसा भी इतनी बुरी चीज नहीं है, ठीक है। जस्ट कि हम किस तरह चीजों को ठीक करें। और जो टिपिकल और जो टिपिकल अंडरस्टैंडिंग है ना आखिरत की, जो 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 दी जाती कि वो कि इबादत को हम लिंक करते हैं आखिरत से, तो भाई दैट इज जस्ट 25% की बात मैं नहीं कह रहा। ये आप बड़े बुजुर्गों की किताबों में देख सकते हैं कि इबादत इज 25%, 75% माशरत है, मईशत है। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट ऑफ कोर्स। जी जी बिल्कुल देना होगा, हिसाब दे दीजिएगा ना यार। आप ये लेक्चर को आप दूसरी तरफ ना ले जाएं, उससे आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसी बात पे अज़म हो जाए ना भाई कि हम जो कुछ दुनिया को हासिल करने के लिए कर रहे हैं उस दुनिया से हम आखिरत बना लेंगे ना यार, व्हाई नॉट। ठीक है जी, चलें। जी जरूर, बात जरूर। अच्छा भाई, 3 लोग हैं ये, ठीक है। ये एक एनालॉजी है, इससे मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ। ये 3 लोग हैं, आप अपने नाम रख लीजिएगा, मुझे एतराज नहीं है। बिल्लू, बाबर एंड अहमद, ठीक है जी। और इन तीनों की कुछ हैबिट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनको क्या चाहिए? बिल्लू को इन्हें गुड हेल्थ चाहिए। आप सबको गुड हेल्थ चाहिए? नहीं चाहिए? सबको चाहिए, ओके। बाबर को भी गुड हेल्थ चाहिए, अहमद को भी गुड हेल्थ चाहिए, ज़ाहिर है सबको चाहिए। लेकिन बिल्लू जो है ना, वो गुड हेल्थ कह के रुक जाते हैं हमारी तरह, ठीक है। बाबर जो हैं वो गुड हेल्थ को मजीद डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरा वेट इतना हो, मेरी वेस्ट इतनी हो, मेरी पल्स इतना हो, मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना हो, ठीक है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो हेल्थ को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसे डिफाइन कर रहे होते तो क्वारंटाइन में हमारा ये हाल नहीं होता ना, ठीक। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और अहमद जो हैं वो उससे आगे बढ़ जाते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल से आगे बॉडी फैट रेशो की भी बात करते हैं, वो एंड्योरेंस की भी बात करते हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, इन तीनों लोगों में से गुड हेल्थ मिलने का चांस किसका ज्यादा है? एवरीवन वुड से अहमद। वाई सो? क्यों भाई, अहमद का चांस क्यों है सबसे ज्यादा? एक सेकंड, नोज मोर, एक साहब कह रहे हैं उसे अपने गोल्स क्लियर हैं। प्रिपेयर तो वो बाबर भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अहमद इज थिंकिंग मोर। आप समझ तो गए हैं, लेकिन पर हाँ, एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग। असल में आप कहना ये चाह रहे हैं कि जनाब उसके गोल ज्यादा क्वांटिफाइबल हैं, यानी कि वो उसकी जो गोल्स है उसमें तय किया जा सकता है कि वो आगे बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा। क्वांटिटेटिव गोल्स का फायदा यही होता है ना कि आप तय कर सकते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, है ना।
और वो बहुत प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब वेट 75 kg, बाबर क्या कह रहे हैं 75 से 80 भी चलेगा, तो इज मोर प्रिसाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हमें चाहिए, इस जुमलों को पकड़िएगा, मैं दोबारा कह रहा हूं, फोकस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें चाहिए वो हमें जितनी क्लैरिटी से पता होगा उतने चांसेस हैं कि हम उसे हासिल कर लेंगे। गिव मी अ यस फॉर दिस। वट एवर वी वॉन्ट फ्रॉम आवर लाइफ, जितनी क्लैरिटी होगी हमारे पास उसकी, उतनी ही हम उसको क्या कर पाएंगे, क्लैरिटी से हम उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, चांसेस यही हैं। ठीक हो गया। तो जो भी, अब इससे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीख ली। इससे हमने ये बात सीखी कि हमारा विजन जितना क्वांटिटेटिव होगा, जितना प्रिसाइज होगा, उतना ही हम उसके करीब पहुंच पाएंगे। तो फिर अब ये बोलना काफी नहीं होगा कि मैं क्या बन जाऊं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं, ये काफी नहीं है। मैं कंप्यूटर साइंस में बीएस कर लूं, काफी नहीं है। अब मुझे एग्जैक्टली बताना होगा कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हुए कौन सी लैंग्वेज पे अपनी स्किल्स डेवलप करूंगा, वो कौन से नए फ्रेमवर्क है, मुझे नाम लिखना होगा जिन पे मैं एक्सपर्ट बनूंगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जैसे बिल्लू ने बोला गुड हेल्थ, इस तरह सिर्फ ये बोल देना कि आई वांट टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफी नहीं होगा। आर यू विद मी? ठीक है जी। तो आज सब आप लोग ये बोलना छोड़ दें, बल्कि अब आप लोग गूगल करें और तय करें कि ट्रेंड देखें वेबसाइट्स पे जाके कि डाउन द रोड 5 years जब आप लोग पास होंगे 4 years, तो उस वक्त कौन सी लैंग्वेजेस को बताया जा रहा है कि वो ट्रेंडिंग होगी डाउन द रोड 4 years, और उनकी एक लिस्ट बनाइए कि वो ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ये डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, ये मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजीज, ये एआई बेस, ये डेटा साइंस के ये टूल्स होंगे जो मुझे उस वक्त आने चाहिए। ये तो हो गया 5 साल, और अभी 2 साल बाद मुझे कौन सी चीजें आनी चाहिए वो भी लिखी हूं, एग्जैक्टली नाम, तो पता चलेगा कि वो आई या नहीं आई। ठीक है जी। तो आज हमने पहली इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात सीख ली कि विजन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज and concise, and it should be divided into quantitative objectives जिनके मुतालिक आप तय कर सकें वो अचीव हुए या नहीं हुए। गुड हेल्थ वाला तो गुड हेल्थ हमेशा ही गुड हेल्थ है। मिसाल के तौर पे एक साहब थे, उठ के पानी भी नहीं पी सकते थे, लेकिन वो ये कहते रहेंगे कि मैं गुड हेल्थ में हूं, क्योंकि आई नो पीपल जो करवट भी नहीं ले सकते, मैं तो चलें करवट ले लेता हूं। हम ये बात समझ रहे हैं? यू विल ऑलवेज फाइंड 1% ब्लू यू, चाहे आप 140 किलो के हो जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे 85 का होना है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आए फिर बहुत मेहनत करके अपने वेट को 11 किलो रिड्यूस किया पिछले रमजान में, जब मैं पोस्ट डॉक के लिए था बाहर, तो वहां कोई और काम नहीं हो सकता, तो फोकस किया वॉक रनिंग पे, और आज अगर मैं देखूं तो मैं वापस 8 किलो गेन कर चुका हूं। तो मैंने क्या किया पिछले 1 साल? कुछ नहीं किया। सही, आई नीड टू गो बैक टू ग्राउंड अगेन, गेट इट टू 80, ऐसा ही ना। तो जब तक मैं बोलता रहूंगा गुड हेल्थ, तो हाँ यार गुड हेल्थ तो है ना मेरी, में कोई इशू तो नहीं है, लेकिन नहीं जी, यू नीड टू सेट अ प्रिसाइज एंड कंसाइज ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि जनाब हमने, अभी तो आप कह रहे थे कि क्या हमें क्या चीज खुश करती है, हमें क्या चीज इंटरेस्ट देती है, इस पे बात होगी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम ये सीखें कि आगे फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा। तो ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ
सॉफ्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस और डेटाबेस और मोबाइल ऐप और आईओटी और सब कुछ जो आगे आना है और आ रहा है, तो उनके लिए कह रहा हूँ जिनने मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप सबने ये फैसला कर लिया एंड यू आर हैप्पी विद कंप्यूटर साइंस, आई हैव ऑल द इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस। भाई ये एजम्पशन तो मुझे लेनी ही पड़ेगी ना इफ यू आर हियर इन दिस क्लास। और अगर इसी एजम्पशन में मसला है तो हम वी कैन ऑलवेज टॉक इन पर्सन, ठीक है ना। कि भाई अगर ऐसा कोई मसला है कि भाई मुझे तो यहाँ होना ही नहीं है, मतलब सर आप बात किससे कर रहे हैं, आप तो फ्यूचर के सुपरस्टार से बात कर रहे हैं, यू सी मी इन हॉलीवुड, तो मैं आपको परहैप्स आई डोंट नो, आई नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट। लेकिन इस वक्त तो जो गुफ्तगू है उसकी एजम्पशन ये है कि आप सब कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। यू मे नॉट बी नोइंग कि कंप्यूटर साइंस में कितना बड़ा खप है। तो इसकी एग्जांपल मैं हमेशा यही देता हूँ, पिछली क्लास में दी थी कि बिरयानी खाने में जितना हम सबको मजा आता है, इसकी बेस पे अगर हम ये फैसला कर लें कि हम बिरयानी बनाने खड़े हो जाएंगे तो हमारी अम्मा हमें बोलेंगी तुम अकल के होश के नाखून लो, ऐसे ही बोलेंगी ना, क्योंकि वो हमें समझाएंगी कि बेटा बिरयानी की एक प्लेट खाने में 5 मिनट लगते हैं, बिरयानी बनाने में 5 घंटे लगते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू नीड these many skills, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर अभी जो आप लोगों का स्टेटस है वो ये है कि चूंकि आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, यू आर पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, गेमिंग एंड ऑल दैट, तो आपको लगता है कि ये सब बनाना आसान होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसे अपहिल टास्क, और उसके लिए आपको एक क्लियर विजन चाहिए ताकि आप ये तय कर सकें कि आप एग्जैक्टली किस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बहुत सारी सब फील्ड्स हैं, तो आपकी फील्ड्स कौन सी होंगी ये आपको पहले साल के अंदर फैसला करना होगा। चलें बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। ठीक, तो अच्छा भाई किसकी डाइट बेहतर होगी बिल्लू बाबर अहमद में से, और कौन ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, और किसके लाइफस्टाइल बेहतर होगा, कौन अच्छा सोएगा, कौन उठेगा एंड ऑल दैट, तो हम सब कह सकते हैं अहमद होगा। तो ठीक है भाई, हमें ये भी पता चल गया कि जितना प्रिसाइज, कंसाइज और डिटेल में हमारा विजन होगा उतनी ही हमें आसानी होगी इस विजन को फॉलो करने में, और उतने ही हम एक्शनेबल स्टेप्स को फॉलो कर सकेंगे। ऑलराइट, चलें बात आगे बढ़ाते हैं। अब ये कुछ सवाल हैं, ये मैं आपसे अभी पूछ चुका हूं तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ये सारे लेक्चर स्लाइड्स वगैरह अपलोड हो जाएंगी, आपको इसकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। तो जो विजन की हमारी डेफिनेशन बनती है वो है द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वांट टू सी। ये बात हमने कही कि आंखें बंद करके डाउन द रोड 30 इयर्स अपने आप को देखिए, नजर आता है कहाँ है, किसके साथ हैं, ठीक है जी, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, ये सब कुछ, ठीक है। तो पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दैट वी वांट टू सी इज विजन। पर्पस, अगर विजन के साथ पर्पस हो जाए तो वो उसको बहुत स्ट्रेंथ मिल है। भाई पैसा कमाना है, विजन हमारा पैसा कमाना है, क्यों कमाना है भाई, पर्पस आंसर्स व्हाई, तो हाँ भाई हम ये करेंगे उस पैसे से, तो बस ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा विजन लेजिटिमेट है या नहीं। यानी कि पर्पस जो है ना वो हमारे वैलिडेशन प्रिंसिपल है ना, जो उस डायग्राम में था, जो बेसिक हमारे स्ट्रक्चर की डायग्राम है उसमें था ना वैलिडेशन प्रिंसिपल। सो पर्पस ये वैलिडेशन प्रिंसिपल है, वो ये बताता है कि विजन ठीक भी है कि नहीं है, सब कुछ अपनी बात कर रहे हैं या माशरे को भी कोई फायदा होना है इनके विजन से। इट डिफेंड्स आवर विजन, ठीक हो गया। तो real vision can't be understood in isolation from the idea of purpose. By purpose, I mean an individual sense of why he is alive. Why I am doing this. जैसे अभी इन्होंने कहा था ना कि भाई आखिरत का सवाल होना है, तो बस ठीक है, अगर आपका ये मकसद है जो कि होना चाहिए हम सबका, तो बस ठीक है, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ के भी उस तरफ बढ़ सकते हैं ना भाई, why not। और मैं क्रिकेटर बन के भी आखिरत बना सकता हूँ ना, और मैं एथलीट बन के भी बना सकता हूँ, और मैं बिजनेसमैन बन के भी बना सकता हूँ, और मैं साइंटिस्ट बन के भी बना सकता हूँ। तो इफ द पर्पस इज विद लाइन विद द विजन, तो मुझे किसी भी काम को करने से रोका नहीं जा सकता, और आई कैन ऑलवेज
tilt that vision towards akhirah through any domain I am in, ना? कितना को ये बात समझ में आती है भाई? चलें जी, जैसे हमने ये कहा, विजन इज व्हाट एंड पर्पस इज व्हाई। ये किताब कितने लोगों ने पढ़ी है? एलिस इन द वंडरलैंड सभी ने पढ़ी? सबने बचपन में पढ़ी थी, इट्स अ वंडरफुल बुक। तो इस बुक में क्या होता है, एलिस एक दरख्त के पास पहुंचती है, उस पर एक बिल्ली बैठी होती है, ठीक है। एलिस उससे पूछती है कि विच रोड वुड लीड मी टू माय डेस्टिनी। एक्चुअली ये मूवी भी अगर आप देखेंगे तो इस दरख्त से एक रास्ता राइट पे जा रहा था और एक रास्ता लेफ्ट पे जा रहा था। तो एलिस उससे पूछती है विच रोड वुड लीड मी टू माय डेस्टिनी। तो बिल्ली उससे पूछती है व्हाट इज योर डेस्टिनी। तो एलिस कहती है आई डू नॉट नो। तो जो बिल्ली है ना, वो $1 मिलियन रिप्लाई करती है, इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज योर डेस्टिनी देन एनी रोड वुड लीड यू देयर, है ना। यही बात अभी हमने थोड़ी देर पहले कही थी कि अगर घर से बाहर निकले और पता ही नहीं है दूसरा घर किस तरफ है, तो फिर सीधे हाथ पे चलने के लिए या उल्टे हाथ पे कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ किताब में बताया जा रहा है कि इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज योर डेस्टिनी then any road would lead you there। फिर इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप 4 फिल्में एक साथ देखें, या आप 4 घंटे दोस्तों में बैठें, या आप 4 घंटे फेसबुक पे गुजार दें। इफ यू डू नॉट नो योर डेस्टिनी, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने तो दिन गुजारना है और आपने रात गुजारनी है। जिसके पास मकसद नहीं है जिंदगी का, उसे समझ नहीं आता कि ये दिन और रात कैसे गुजरेंगे। और जिसके पास मकसद है जिंदगी का, उसको ये समझ नहीं आती कि इतनी सारी चीजें इतने थोड़े से टाइम में कैसे करूं। हम ये बात समझ रहे हैं। और ऐसे लोगों का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से कटे हुए, भाई वो दोस्तों में भी होते हैं, वो मूवीज भी देखते हैं, वो सब करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो बिग पिक्चर है उसमें जो उनकी डेस्टिनी है वो हमेशा उनकी आंखों के सामने होती है। ये बात कितनों को समझ आ गई भाई? ठीक है जनाब। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक बात है, एनी रोड वुड लीड यू देयर, सही है। तो आप लोग हमेशा अक्सर ये बोलेंगे, पीपल हु से दैट दे डू नॉट नो व्हाट दे वांट। तो ठीक है, हमने आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, वो बोलेंगे हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए। तो बोले अच्छा भाई कैंसर चाहिए, बोलेंगे नहीं, है ना। तो we really passionately know what they don't want, ठीक है ना। हमें अच्छे से पता हमें क्या नहीं चाहिए, बस उससे माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए। ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ जिनके जहन में ये सवाल है ना कि हमें पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स कि आपको नहीं चाहिए, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। और ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू डोंट वांट, ठीक है जी। और जब आपको पता चल जाए आपको क्या चाहिए तो उसके लिए प्लान कर लें, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करेंगे वो हासिल करने का जो आपको चाहिए, तो चांसेस ये हैं आपको वो मिल जाए जो आपको नहीं चाहिए। और वो मिलना जो आपको नहीं चाहिए will not be very pleasurable, right? बात समझ में आ रही? तो भाई सबसे पहले तो बात ये करनी है कि लिस्ट बना लें क्या नहीं चाहिए, ताकि ये पता चल जाए क्या चाहिए, और जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लें कि भाई ये जो चाहिए इसको कैसे हासिल करना है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो डिस्पाइट नोइंग कि क्या चाहिए, चांसेस ये आपको वो मिल जाए जो आपको शायद नहीं चाहिए था कभी, एंड इट विल नॉट हेल्प यू, ठीक है जी।
बिल्कुल इसी तरह अगर आपको ये नहीं पता आपको कहाँ जाना है तो चांसेस यहाँ आप ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ आप नहीं जाना चाहते थे, या आपको वहां जाके मजा नहीं आया, अब आप जिंदगी गुजर गई है, वापसी का रास्ता इज नॉट दैट इजी। हाँ ये एक सवाल है, दो सवाल हैं एक्चुअली। अच्छा मैं कमेंट्स ले लेता हूँ, किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जॉब प्लानिंग, नॉट प्लानिंग फॉर गुड हेल्थ इज अ परफेक्ट प्लान फॉर बैड हेल्थ, ऐसे ही है, बात समझ आ रही? भाई प्लान कर लेना गुड हेल्थ के लिए। अच्छा प्लान कर लें कि बैड हेल्थ कैसे नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली प्लान बन जाएगा गुड हेल्थ का। मैं आपके सवाल ले रहा हूँ आगे। ठीक है जी, जिन्हें आपका कैमरा ऑन है उनको कैमरा ऑफ कर दें, शायद उन्हें पता भी ना हो कि कैमरा ऑन हुआ है। वली आपका ऑन है, ठीक है प्लीज क्लोज कर लीजिए। ठीक है जी, तो आहा क्या सवाल, ये इतना कुछ मैंने पढ़ाया, हम कितनी हाई लेवल की गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त। आई विश कि आपके बड़े समझ देख सकें कि आप किस लेवल की गुफ्तगू कर रहे हैं। और मुझे जो सवाल मिला वो ये मिला, सर वीएलएम का एग्जाम कैसे होगा? भाई एग्जाम इन्हीं चीजों का होगा जो हम पढ़ रहे हैं, परेशान ना हो एग्जाम के लिए, ठीक है? और देखिए हम जिस चीज की फिक्र कर रहे हैं ना, हमें उसकी परेशानी है, हमें नंबर्स की फिक्र है, तो हमें एग्जाम की परेशानी है। let's get beyond marks, let's get beyond exam। अब हम प्रोफेशनल एजुकेशन में आ गए हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को फेल कर लें और आपको C# पूरी आ जाए, आपको इस सेमेस्टर के आखिर में नौकरी मिल जाएगी, आई गारंटी यू दैट। हाँ अम्मा अब्बा को ये बात समझ नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आई गारंटी यू दैट कि आप PF को फेल करें, लेकिन अगर आप C# पे आप ये कह सकेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, you'll get a job। You are planning, failing to plan, you are planning to fail। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, किसी के ध्यान में कोई सवाल? अच्छा एक सवाल एक साहब ने पीछे पूछा था, वो रह गया मुझसे यार। क्या सवाल था? अभी कैसे पता चलेगा क्या चाहिए? हाँ ये एक सवाल था। तो भाई ऐसे पता चलेगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करके देंगे। अच्छा भाई ये तो शौक किसी को भी हो सकता है ना कि बिरयानी इतनी मजे की लगती है कि बिरयानी बनाना है, तो कोई भी खड़ा हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि वो जो प्राइस पे करनी होगी उसका अगर पहले से आइडिया हो तो थोड़ी हिम्मत बन जाएगी, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो भाई कि भाई प्याज काटनी है तो आंखों से आंसू भी आएगा, चूल्हे के आगे इतनी देर खड़ा रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यू नो। तो इस वक्त मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि इट्स अपहिल टास्क। तो आपको कंप्यूटर साइंस में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, हो सकता है आप अभी ये तय भी ना कर सकें, लेकिन बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर आपको पता चल जाएगा कि वेदर कंप्यूटर साइंस इज योर पीस ऑफ केक और नॉट। हो सकता है उससे पहले ही पता चल जाए, तो जब पता चल जाए तो उस वक्त अकॉर्डिंगली एक्शन करें, अम्मा अब्बा को कॉन्फिडेंस मिले, बताएं कि यार, लेकिन उसमें सिर्फ ये नहीं बताना होता ना कि मैं ये नहीं करना चाहता, आपको ये बताना होगा कि आप क्या करना चाहेंगे और आपको आपके एक्शंस ये साबित करेंगे आप वो करने के काबिल भी हैं। तो ये दो बातें होंगी तो बात आगे बनेगी, वरना नहीं बनने वाली। समझ आ रही बात? ओके ओके, कहाँ पहुंच गए हम? चलिए जी बात आगे बढ़ाते हैं। Without a direction, we are at rest. With a clear vision, विदाउट अ क्लियर विजन आपके पास क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होती। वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए,
तो दिस विल नेवर हेल्प। लेक्चर मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा और मैं एलएमएस पे भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, कल तक आपको ये लेक्चर अपलोड मिल जाना चाहिए आई बिलीव। फाउंड आइडियोलॉजी से मुराद वही है कि आपकी वैलिडेशन प्रिंसिपल्स। गूगल क्लासरूम का जो पासवर्ड है वो कोई यहाँ पे पेस्ट कर दे, कोई बच्चा चैट में, ताकि सब लोग उससे ऐड हो जाएं। अभी बहुत कम लोग ऐड हैं उस पर। तो गूगल क्लासरूम का कोई पासवर्ड यहाँ पे प्लीज ऐड कर दें, जो लोग ऐड हुए हैं चैट में लिख दें, ताकि तमाम लोगों को वो मिल जाए। ओके, ये लीजिए जी, आ गया है गूगल क्लासरूम का पासवर्ड। अच्छा जी, अब हम एक और गुफ्तगू पे आ रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? दिमाग में जगह है? हम मजीद एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ जा सकते हैं? नहीं, आई गेस के टाइम इज ओवर। चलें, तो यहां तक हम आज अपनी गुफ्तगू को रखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चैट में अभी आपको गूगल क्लासरूम का पासवर्ड मिला था, मैं दोबारा दे देता हूं। आपको क्या करना होगा, आपके पास गूगल की आईडी होनी चाहिए और आप अपनी जीमेल से लॉग इन करें, क्लासरूम में जाएं और ये पासवर्ड लिख दीजिए। तो ये जो अभी मैंने लिखा है और भी लोग लिख रहे हैं, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा भेज देता हूं अगर नहीं मिला तो। ये तो मैंने भेजा है, तो इसलिए सबको मिल ही जाना चाहिए था अब तक, आई बिलीव। चलिए जी, ये देखिए, ये आपको गूगल क्लासरूम का पासवर्ड मिल गया होगा। ओके 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 ओके, ठीक है, सॉरी, वॉज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट। मैं अब आपको मिल जाएगा। ये देखिए जी, मिल गया सबको फ्रॉम माई आईडी। अभी आपको मिल गया होगा। ऐसे कैसे यार? ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, लेट मी फाइंड एन इजी वे आउट। Let me find an easy way out. मुझे 1 मिनट दीजिए, बिल्कुल मैं अभी आपको दे रहा हूँ। ठीक है जी। जी, अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है? अपनी स्क्रीन पे देखिए प्लीज। जिस स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको पासवर्ड मिल गया है। बस आप अपने जीमेल से लॉगिन करके यहाँ पे चले जाइएगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है जनाब, आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल, एनीथिंग?
अच्छा, आज की जो अटेंडेंस है अगेन मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, और अगली क्लास से हम प्रॉपर अटेंडेंस एट शार्प 12:30 पे लिया करेंगे। ठीक है पीपल, प्लीज नोट दैट। जी, फर्स्ट क्लास में नहीं आया था। ये जो इस वक्त आपके पास लिंक मौजूद है जिससे आप आज कनेक्ट हुए हैं, एवरी मंडे 12:30 आपने इसी लिंक से कनेक्ट होना है, चाहे आपको मैसेज आए या ना आए, आपने इसी लिंक से कनेक्ट होना है। एवरी मंडे आपने मेरे साथ इस क्लास में शामिल होना है, ठीक है। मैं एक बुक भी अपलोड करूंगा और स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह कल तक, ठीक है जी। जी जी, फर्स्ट क्लास का लेक्चर यही लेक्चर है जिसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है अभी, और फर्स्ट क्लास की अटेंडेंस भी सबकी लग गई है, तो कंटेंट के हवाले से और अटेंडेंस के हवाले से 2 हफ्ते में कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है पीपल, कैन वी कॉल इट अ डे? अगर आप में से किसी के कोई सवाल नहीं है तो लेट्स क्लोज द डिस्कशन टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।